दोस्तों, अंतरिक्ष हमारी पृथ्वी के समुद्री लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और इसके बाद इस अंतरिक्ष का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन क्या इस अनंत अंतरिक्ष में कोई और दूसरी मानव सभ्यता मौजूद है? कभी ना खत्म होने वाला यह अंतरिक्ष अपने अंदर कितने ही सारे रहस्यों को समेटे हुए है। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इन सारे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मंगल ग्रह पर जीवन। दोस्तों, आपने कभी न कभी न्यूज में या कहीं पर भी वैज्ञानिकों के द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन की खोज किए जाने और वहां इंसानी बस्ती बसाने के बारे में तो जरूर सुना होगा। एलन मस्क मंगल पर मानव बस्तियां बसाने के अपने प्रोजेक्ट पर बहुत ही सीरियसली काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सच में पॉसिबल है या नहीं? आखिर मार्स पर हमें इंसानी बस्तियां बसाने के लिए कितने इंसानों को भेजना होगा? वैज्ञानिकों का इसके बारे में कहना है कि मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन को स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए वहां कम से कम 110 इंसानों को भेजना पड़ेगा, जिससे कि वहां पर स्थायी रूप से इंसानी सभ्यता का विकास हो सके। दोस्तों, मंगल ग्रह की परिस्थितियां बहुत कुछ पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। केवल मंगल ग्रह पर पानी की खोज जारी है और यदि भविष्य में वहां पानी मिल जाता है तो इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 2, ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के सबसे डार्क ऑब्जेक्ट हैं, जिनकी ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज्यादा होती है कि इनके पास जाने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर समा लेता है और उसके अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी। ब्लैक होल का कोर इन्फिनिट लेवल तक सिकुड़ता जाता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि एक ब्लैक होल के अंदर या तो किसी और दुनिया का रास्ता मौजूद हो सकता है या फिर पूरी की पूरी दुनिया ही मौजूद हो सकती है। लेकिन इसके अंदर रियल में क्या मौजूद है, आज तक इसके बारे में कोई नहीं बता पाया। वैज्ञानिक भी इन सारी बातों का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई तारा अपनी मृत्यु के करीब होता है और उसका संपूर्ण द्रव्यमान सिमट कर एक सिंगुलर पॉइंट पर केंद्रित होने लगता है। ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी वस्तु एक ब्लैक होल बन सकती है, लेकिन उसके लिए उसके संपूर्ण द्रव्यमान यानी मास को एक मूंगफली से भी छोटे हिस्से में सिकुड़ना होगा। नंबर 3, साइज ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग से पैदा हुआ हमारे ब्रह्मांड अनंत है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड का आकार 93 अरब प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। लेकिन ब्रह्मांड का ये आकार केवल वहां तक का है जहां तक रोशनी मौजूद है, यानी इसके आगे भी ब्रह्मांड का विस्तार है और ब्रह्मांड के आकार का अनुमान लगा पाना भी इंसानों के लिए नामुमकिन है। ब्रह्मांड के साइज का अनुमान लगाने से पहले इस बात को जान लीजिए कि हमारी आकाशगंगा का साइज इतना बड़ा है कि खुद लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए 1 लाख प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा का समय लगता है। और ये केवल हमारी आकाश गंगा में ही 22 से लेकर 25,000 करोड़ के बीच तारे मौजूद है और इस ब्रह्मांड में ऐसे अरबों और खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं मौजूद हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के आकार के बारे में जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ एलियन। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड का आकार इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी इसमें समुद्र की एक बूंद से भी छोटी है और जब इंसान पृथ्वी में मौजूद समुद्र के बारे में ही 95% नहीं जानता, तो हम इस ब्रह्मांड को जानने के बारे में किसी प्रकार का दावा कैसे कर सकते हैं? ये बात तो जरूर है कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में किसी न किसी जगह पर कोई और दूसरी मानव सभ्यता जरूर मौजूद है, लेकिन वो किस तरह से दिखते हैं और उनका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है उनके पास हमसे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो या फिर उन्होंने अभी विकास करना शुरू ही किया हो। साल 1977 में ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों को एक ऐसा सिग्नल मिला जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल था, लेकिन वो ब्रह्मांड के किसी और हिस्से से आया था, यानी ब्रह्मांड में निश्चित ही किसी और सभ्यता का विकास या अस्तित्व जरूर है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही है और इसके एक हिस्से में रात और एक हिस्से में दिन हमेशा बने रहते हैं। इस एक्सोप्लैनेट का नाम प्रोक्सिमा बी है। इस ग्रह के अंधेरे वाले हिस्से में आर्टिफिशियल लाइट्स को निकलते हुए देखा गया, जिसका सीधा मतलब यही है कि इस ग्रह पर हो ना हो कोई और मानव सभ्यता जरूर मौजूद है।
स्पेस में मौजूद एलियंस का कोई सिग्नल हमें क्यों नहीं मिल पाता? इसके पीछे केवल एक ही कारण है। दोस्तों, स्पेस में सिग्नल को ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। हो सकता है यदि किसी और सभ्यता के लोगों ने हम तक पहुंचने के लिए सिग्नल भी भेजा हो तो वो भी स्पेस में ट्रैवल कर रहा हो, या फिर वो सिग्नल हमारी पृथ्वी से बहुत पहले ही निकल चुका हो, जब हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं हुई थी। इसलिए आज तक हम किसी और मानव सभ्यता यानी कि एलियंस के बारे में पता नहीं लगा पाए। नंबर 5, नॉर्दर्न साउदर्न ऑरोरा लाइट। दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुवों पर मौजूद ये जगह किसी करिश्मे से कम नहीं है। आपको आकाश हमेशा काला या फिर नीला ही दिखाई देता है, लेकिन इस जगह पर रंग बिरंगी लाइट आकाश में चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये नजारा आर्टिफिशियल नहीं बल्कि पूरी तरह से नेचुरल होता है। लाइट्स बिल्कुल किसी लेजर शो की तरह दिखाई देती है। इस जगह पर कई तरह के रंग बिरंगे कलर वाली लाइट चमकती है। इन लाइट्स को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग इस जगह पर आते हैं। इन लाइट्स के चमकने के पीछे वैज्ञानिक भी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं ढूंढ पाए। ऐसा कहा जाता है ये लाइट सोलर वेव के कारण जनरेट होती है। इन लाइट को कुदरत का करिश्मा कहा जाता है। वैज्ञानिक इस करिश्मे के पीछे इन जगहों की मैग्नेटिक फील्ड को मानते हैं। नंबर 6, कनेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड यूनिवर्स। दोस्तों, इंसान का मस्तिष्क और यूनिवर्स बहुत सारी चीजों में एक दूसरे से कॉमन है। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी तुलना में तो हमारा दिमाग बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से दिमाग के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की पावर मौजूद है। जिस तरह से वैज्ञानिक आज तक ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं समझ पाए, उसी तरह मस्तिष्क के कई सारे रहस्यों को भी नहीं सुलझा पाए हैं। आज भी इंसान केवल अपने दिमाग का 0.2% ही यूज कर पाया है, और यदि कभी इंसानों ने अपने दिमाग का 100% यूज कर लिया तो उसका नतीजा क्या होगा, ये तो सोच से भी परे है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल अपने दिमाग का 2% यूज किया था, और उसी से उन्होंने इस दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया था। यदि भविष्य में किसी इंसान ने अपने दिमाग का इससे थोड़ा भी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो उसका नतीजा तो इस दुनिया को बदल देंगे। नंबर 7, इक्वेशन ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों, यदि आपसे कोई ब्रह्मांड की परिभाषा पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आप उस आदमी को इस इक्वेशन को दिखा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, एक कागज में लिखे हुए एक इक्वेशन के अंदर पूरे ब्रह्मांड की परिभाषा और उसमें मौजूद हर एक वस्तु की जानकारी मौजूद है। खतरनाक से दिखने वाले इस इक्वेशन के अंदर ग्रेविटी, स्पेस टाइम, स्पीड और हर उस चीज की जानकारी मौजूद है जो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस इक्वेशन को देखिए, इसे समझना तो क्या, पढ़ना भी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये इक्वेशन पूरे ब्रह्मांड को बहुत ही आसानी से परिभाषित कर सकती है। दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्य यदि आपको पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।